महाकाल के मंदिर के बहुत करीब दिखाते हैं आपको। आओ ना इधर। तो हेलो फ्रेंड्स, महादेव का नाम लेके स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो आज आखिरकार आ ही गया है वो दिन जब हम जा रहे हैं श्री महाकाल जी के दर्शन के लिए। तो हम लोग सुबह उठ गए थे 4:30 बजे और हम लोगों ने नहा धो के अब रेडी हो चुके हैं। अब हम लोग निकल रहे हैं महाकाल के मंदिर के लिए। तो मम्मी और आंटी भी हमारे आगे आगे जा रहे हैं। एक्चुअली हमारा जो होटल है वो बिल्कुल मंदिर के बहुत करीब है, तो हम लोग बिल्कुल वॉक करके सुबह सुबह वॉक करके हम लोग जा रहे हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे होगा। तो बस हम लोग यहाँ पे चल पड़े हैं। ये देखो अथन ने स्कार्फ ऐसे डाल लिया है केजरीवाल की तरह। हमारे साथ के जो बाकी लोग हैं वो लोग भस्म आरती के लिए रात को 1 बजे ही निकल गए थे। उन लोगों की टिकट हो गई थी कंफर्म, लेकिन हमारी नहीं हो पाई, अफसोस। तो फ्रेंड्स थोड़ा ही आगे निकले ही थे कि हमें दिख गए महाकाल मंदिर। देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं हम महाकाल टेम्पल के। फिर फ्रेंड्स यहाँ पे मार्केट लगी हुई है जहाँ पे प्रसाद मिल रहे हैं और अलग अलग प्रकार की रुद्राक्ष की माला, ये सारी चीज़ें। तो बस हम लोगों ने यहाँ आगे से ही एक दुकान हमें मिल गई, यहाँ से हमने ले लिया था अपने महादेव के लिए प्रसाद और फिर हम लोग आए। तो यहाँ देखा इतने सारे लोग बैठे हुए हैं। एक्चुअली अंदर चल रही है आरती और यहाँ पर बाहर स्क्रीन लगी हुई है जिसमें लोग लाइव दर्शन कर रहे हैं महाकाल के। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। जय श्री महाकाल। लाइव दर्शन हो रहे हैं हमें महाकाल की आरती के लाइव दर्शन हो रहे हैं हमें टीवी स्क्रीन पे। बस हम गर्भगृह के अंदर ना होके गर्भगृह के बाहर हैं, लेकिन हम पूरा अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं महाकाल की आरती के दर्शन को। जय महाकाल, जय महाकाल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने आरती के दर्शन करे और फिर हम लोग निकल पड़े अंदर मंदिर की तरफ, क्योंकि 6 बजे के बाद इधर गेट हो जाते हैं बंद। क्योंकि अंदर जितने भी भक्तगण होते हैं जब तक वो लोग बाहर नहीं आते हैं तब तक वो दूसरे स्लॉट को अंदर नहीं जाने देते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने जल्दी जल्दी अंदर की तरफ भागे, क्योंकि द्वार बंद होने से पहले हम लोग अंदर पहुंचना चाहते थे। तो फाइनली हम लोग यहाँ अंदर पहुँच चुके हैं और आप लोग देख सकते हैं यहाँ अंदर कितनी ज़्यादा लाइन लगी हुई है। तो बस हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं अंदर। अब देखते हैं कितनी देर में हमारा नंबर आता है। फ्रेंड्स अगर आप लोग यहाँ पे शीघ्र दर्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए 250 रुपये पर हेड चार्ज लगता है, लेकिन हमने उसका टिकट नहीं लिया क्योंकि हम लोग अर्ली मॉर्निंग आ गए थे। तो हमने सोचा कि हमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, इसीलिए हम लोग सीधा आ गए महाकाल के दर्शन के लिए। फ्रेंड्स क्या आप जानते हैं महाकाल के मंदिर आप अपने मन से नहीं आते, महाकाल आपको स्वयं बुलाते हैं, तभी आप यहाँ आ पाते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे कोई भी पॉलिटिशियन, मिनिस्टर या कहीं का लीडर यहाँ पे उज्जैन में आके रुकता नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो राजा हैं वो हैं महाकाल। अगर कोई भी मिनिस्टर यहाँ पे रुका तो उसकी सत्ता दूसरे दिन ही गिर जाती है। तीसरी बात, यहाँ पर कोई भी बारात या जो घुड़सवारी होती है वो महाकाल के मंदिर के सामने से नहीं गुजरती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ आने के बाद आपका समय बदल जाता है, आपके जीवन में आ जाता है एक ठहराव जिसे आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, वो आ जाता है आपकी लाइफ में। आ गए हैं महाकाल के मंदिर के बहुत करीब, दिखाते हैं आपको। तो फ्रेंड्स ये रहा वो गर्भगृह जहाँ हमारे श्री महाकाल विराजमान हैं। और देखिए आप भी इनके दर्शन कर लीजिए, बहुत करीब से आपको इनके दर्शन कराते हैं। और मेरे साथ कहिए जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। के हो गए दर्शन, बहुत ही प्यारे दर्शन हो गए। आ जाओ तो। और हमको प्रसाद भी मिला, भी मिली और फूल भी मिला है ना था। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको श्री महाकाल जी के दर्शन करके? लग रहा है ना बहुत बढ़िया। ये तो सिर्फ आपने स्क्रीन में किया है, लेकिन अगर आप लोग यहाँ आएंगे तो उसकी एक अलग ही अनुभूति है, उसका एक अलग ही एक्सपीरियंस है। महाकाल के आपके ऊपर भी कृपा हो और आप उनके जल्द से दर्शन कर लें। फिर यहाँ पे हमें लगाना था महाकाल जी का टीका,
तो हम सभी लोगों ने यहाँ पे टीका लगवाया पंडित जी से। लोगों ने लगा लिया है महाकाल का टीका। तो फ्रेंडशिप महाकाल के दर्शन करने के बाद हम लोग निकल पड़े थे काल भैरव मंदिर के लिए। तो वहाँ से हमने ऑटो किया और आधे से पौने घंटे में हम लोग इधर पहुँच चुके थे। आ गए हैं भैरव बाबा के मंदिर उनके दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर है नदी, आप लोग यहाँ पर है नदी, आपको दिखाएंगे। अभी हम जा रहे हैं भोला बाबा के यहाँ, फिर आएंगे हम नदी के पास, दिखाएंगे आपको बाद में बात करते हैं। फ्रेंड्स, ये तो आप जानते ही होंगे कि जो काल भैरव जी हैं वो महादेव के ही स्वरूप हैं, लेकिन ये बात आप शायद नहीं जानते होंगे कि यहाँ पर प्रसाद के रूप में काल भैरव जी को शराब चढ़ाई जाती है। पुजारी एक पात्र में उसे डालते हैं और उसे भैरव जी ग्रहण करते हैं। कई वैज्ञानिकों ने ये शोध भी करना चाहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मूर्ति से सीधा जमीन में चली जाती हो, लेकिन जमीन में कोई किसी भी प्रकार की शराब नहीं मिलती है, इसीलिए ये माना जाता है कि वो उसे साक्षात ग्रहण करते हैं। है ना ये कोई रहस्य और कोई चमत्कार से कम भी नहीं। तो फिर हम लोग आ गए थे भैरव जी के दर्शन करके बाहर। हमने यहाँ पे थोड़ी सी कर ली थी शॉपिंग। तो फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट में जय श्री महाकाल ज़रूर लिखना। हर हर महादेव। बाय बाय।